हेलो दोस्तों, मैं अनुराग यादव। अपना चैनल अनुराग यादव आरडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आप नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। आज मैं टिन फैक्ट्री एरिया के बारे में बताऊंगा। जो बेंगलोर है, वर्कर कैसे काम करना चाहिए और कैसे काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, सैलरी कितना होता है और रहना खाना और क्या सुविधा है, उसके बारे में आज बात करते हैं। यहाँ पे बेंगलोर में वाइट फील्ड अच्छा प्लेस है। वाइट फील्ड हो गया, टिन फैक्ट्री, कैरपुरम, ये बड़े बड़े प्लेस हैं। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ उपलब्ध हैं। काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिल जाता है यहाँ पे काम। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। जैसा कि माना जाए कि यहाँ पे हर व्यक्ति का सैलरी एजुकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। लोगों को किस टाइप से काम करना चाहिए और किस हिसाब से आपको काम चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है लोग क्या काम करना चाहिए। सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक यहाँ पे काम मिल जाता है लोगों के लिए। और यहाँ पे बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियाँ जाना जाता है बेंगलोर में। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और वैसा ही मैं एक कंपनी जो ओयो का ही एक कॉर्पोरेट ऑफिस, उसमें काम कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो यहाँ पे कैसे कैसे काम करने के लिए आते हैं और कहाँ से काम करने के लिए आते हैं। देखिए, यहाँ पे 12,000 13,000 एक कम सैलरी हो गया आपका। अगर एजुकेशन आपका अच्छा है, इंजीनियर यहाँ पे बहुत सारे आते हैं काम करने के लिए। और छोटे मोटे लोग भी बहुत सारे आते हैं काम करने के लिए। अगर कहा जाए तो यूपी बिहार साइड के लोग अधिकतर यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अगर एक अच्छा कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे सारी सुविधा रहती हैं। रूम अलग देता है कंपनी। रूम के साथ साथ आपको सुबह में ब्रेकफास्ट में चाय कॉफ़ी हो गया, इसके बाद लंच हो गया, डिनर, ये सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराती हैं। उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। कई कंपनी ऐसे भी होती हैं जो खुद का रूम और खुद का किराया मतलब रेंट देना पड़ता है। तो ये काफ़ी थोड़ा बहुत कभी डिफिकल्ट है। एक अच्छा कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ भी होती हैं यहाँ पे जो रूम देती हैं, किराया नहीं देना पड़ता है। तो एक बड़े बड़े शहर में सबसे मेन चीज़ होता है एडजस्टमेंट होना। तो एक बार एडजस्ट आप हो गए तो यहाँ पे आप ज़रूर अगर अच्छा मेहनत करते हैं तो अच्छा पैसा कमा के जा सकते हैं। यहाँ पे ये बेंगलोर का खासियत है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी भी मिल जाते हैं, एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत सारे। तो यहाँ पे काम के लिए भटकना नहीं पड़ता है, कहीं से भी काम मिल जाएगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि सामने वाले यहाँ अगर कोई है तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि काम कैसा हो रहा है भाई। या तो कुछ ऐसे कंपनियां भी होती हैं जो बुला लेते हैं लड़के लोगों को और फिर बाद में काम नहीं मिलता। तो ये भटकने की ज़रूरत हो जाता है। फिर यहाँ वहाँ भटकना भी अच्छी बात नहीं है। और अगर यहाँ कोई आपका पहचान का है बेंगलोर में तो आप अच्छा पैसा यहाँ से कमा के जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर सारी कंपनियाँ मिलेंगी आपको यहाँ पे काम करने के लिए। और ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे आपको काम ना मिले। यहाँ पे हर जगह में बड़ी बड़ी कंपनी की अगर बात किया जाए तो यहाँ से वाइट फील्ड, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, हाईवे गया है यहाँ से। ये वाइट फील्ड के लिए गया है। और यहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी मिल जाती हैं। हल्का फुल्का भी काम करोगे तो आपको 10,000 ऐसा समथिंग, 10,000 12,000 13,000 से स्टार्ट होता है। आपका अगर अच्छा क्वालिफ़िकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप एक अच्छा पोजीशन में काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप भाई उसी काम के लिए आए। और कुछ ऐसा भी हुआ है जो लोग कुछ दूसरा काम के लिए आए हैं और यहाँ कुछ दूसरा काम करके अच्छा पैसा कमा के गए हैं। तो एक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा सिटी है। और यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो छोटे मोटे कुछ दिक्कत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और कन्नड़ा, तमिल, ये सब चीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। और साथ साथ ये है कि यहाँ पे अगर मेन लैंग्वेज की बात किया जाए तो यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि साउथ में आपको पता है कि साउथ में इंग्लिश का बहुत महत्व है। और यहाँ पे हर व्यक्ति इंग्लिश बात करना चाहता है। बड़े बड़े कंपनियों में अब जाओगे तभी, छोटे मोटी अगर ऐसे में जाओगे नॉर्मल तो हिंदी वाले भी मिल जाएंगे। और अब बात
किया जाए डॉक्यूमेंट्स की, अब कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन होगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई, वो भी तो ज़रूरी है। अगर हम लोग घर से जा रहे हैं तो विदा, अब देखिए अब कई कई लड़के लोग ऐसा करते हैं कि कोई कुछ काम के लिए, ऐसे नॉर्मल काम के लिए लड़के लोग बुला लेते हैं, तो आप एक गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आपका किस्मत चमक जाए, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस हिसाब से, अगर दूसरे काम के लिए भी आप जा रहे हो, वो बंदा ना भी मांगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं लगेगा, आप आ जाइए काम करने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका दूसरा काम मिल गया और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे मेन चीज़ होता है आधार कार्ड हो गया, अपना डॉक्यूमेंट्स हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी है, जिस गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस हो गया, ये मेन चीज़ होती हैं। सबसे मेन होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये लेके ही ज़रूरी जाना चाहिए, फ़ोटो वगैरह। तो एज की बात किया जाए तो एज होता है भाई तुम्हारा 18 साल से तो नीचे कम लेंगे ही नहीं कोई कंपनी, 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस एक अच्छा एज है, और अगर 40 तक भी चल जाता है, 25 के ऊपर में बहुत अच्छा लोगों को, आपका बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कितना है, बढ़िया है, फिट है कि नहीं, ये सब चीज़ देखते हैं। इसके हिसाब से लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं और यहाँ से पैसा अच्छा कमा के जाते हैं। देखिए 1-2 दिन अगर आप करोगे टाइम पास के लिए आओगे तो ऐसा नहीं होगा, कहना चाहिए रेगुलर, कंटिन्यू, अगर आप एक जगह में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये है आज का वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।